लियारी, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में क्या आता है? शायद गैंग्स, बंदूकें। आज हम इसी कहानी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो अक्सर बंद ही रह जाते हैं। तो चलिए कराची के लियारी की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। जहां बच्चे फुटबॉल से ज्यादा बंदूक की आवाज पर बड़े हुए। सोचिए जरा, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लियारी के उस पूरे दौर की हकीकत बयां कर देती है। एक तरफ बचपन का खेल और दूसरी तरफ जिंदा रहने की जंग। और जानते हैं, इसी टकराव में लियारी की असल कहानी छुपी हुई है, जिसे आज हम सब मिलकर समझेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसी पहचान की बात करते हैं जिससे, लेट्स बी ऑनेस्ट, लियारी को जाना जाता है, बंदूकें और गैंग्स। सवाल ये है कि आखिर ये कहानी बनी तो बनी कैसे? देखिए, लियारी कोई नया इलाका नहीं है। ये कराची के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। ब्रिटिश जमाने से ही ये मजदूरों और बलोच समुदाय का घर रहा है। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे कराची शहर आगे बढ़ता गया, लियारी को तरक्की की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया गया। और यही नजरअंदाजी आने वाले एक बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। और यहाँ पे ना सियासत का एक सीधा सा नियम लागू होता है। वो ये कि जब रियासत मतलब स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है, तो वो जगह खाली नहीं रहती। उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई हमेशा आगे आ जाता है। और लियारी में बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। तो रियासत की इसी नाकामी ने गैंग्स को फलने फूलने का मौका दे दिया। ड्रग्स और जबरन वसूली के पैसों से ये गैंग्स मजबूत होते गए। और तो और इन्हें पॉलिटिकल बैकिंग मतलब सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी। इस खेल के जो मुख्य खिलाड़ी थे वो थे उजैर बलोच का गैंग और रहमान डकैत का गैंग। और सबसे दुख की बात पता है क्या थी? ये लड़ाई असल में बलोच बनाम बलोच की बन गई थी, अपने ही लोग अपनों के खिलाफ। और जानते हैं, यहीं पर कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये गैंग लीडर्स सिर्फ विलन नहीं थे। मामला इतना सीधा नहीं था। देखिए, एक तरफ तो वो ड्रग्स और वसूली का धंधा चला रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो रियासत की छोड़ी हुई खाली जगह भी भर रहे थे। मतलब वो एक तरह का लोकल इंसाफ दे रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। तो सोचिए, एक ही शख्स एक ही वक्त में मुजरिम भी था और मसीहा भी। तो फिर सवाल वही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस संकट की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी का एक क्विक स्नैपशॉट देती है। देखिए, ब्रिटिश दौर में ये सिर्फ मजदूरों की एक बस्ती थी। फिर साल 2000 के बाद दशकों की नजरअंदाजी का नतीजा ये हुआ कि ये जगह गैंग वॉर का मैदान बन गई। इसके बाद 2013 से 2015 के बीच पाकिस्तान रेंजर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। हाँ, इस ऑपरेशन ने गैंग्स की कमर तो तोड़ दी, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सदमा और कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ गया। और इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी पहलू है वो ये है कि ज्यादातर लोगों ने शौक से बंदूक नहीं उठाई थी। सच तो ये है कि कई लोगों के लिए बंदूक एक ऑप्शन तब बनी जब रोजगार और तालीम जैसे ऑप्शंस उनसे छीन लिए गए। ये मजबूरी की पैदाइश थी। गैंग्स और सियासत की इस लड़ाई में एक कहानी अक्सर गुम हो जाती है, और वो कहानी है उन आम लोगों की जो इस सब के बीच में पिस रहे थे। चलिए अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चोट पड़ी तालीम पर। स्कूल कॉलेज बंद होने लगे, मतलब बच्चों का भविष्य अंधेरे में। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो गैंग्स के लिए स्पॉटर बन गए, मतलब मुखबिर। उनका बचपन ही उनसे छीन लिया गया। और लड़कियों की आज़ादी, वो तो जैसे खत्म ही हो गई। हालात इतने खराब थे कि वो अपने ही घरों में कैद होकर रह गईं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी हकीकत है। लियारी का सबसे बड़ा नुकसान वो लोग थे जो किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं थे। वो आम लोग जो बस एक बेहतर, एक पुरसुकून जिंदगी चाहते थे। तो इतना सब जानने के बाद क्या हम ये मान लें कि लियारी की पहचान सिर्फ और सिर्फ बंदूक है? क्या यही पूरी कहानी है, या इस धुएं के पीछे कोई और तस्वीर भी छिपी है? तो धुएं के पीछे की तस्वीर ये है, लियारी का असली चेहरा बंदूक नहीं, फुटबॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस जगह को हम गैंग्स के लिए जानते हैं वो असल में पाकिस्तान की फुटबॉल नर्सरी है। यहाँ की गलियों में ना फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी जान है। यहाँ आपको अनगिनत लोकल यूथ क्लब्स मिलेंगे, और इसी मिट्टी ने, इसी लियारी ने पाकिस्तान को कई कई नेशनल लेवल के फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं।
ये है लियारी की असली धड़कन। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज का लियारी कैसा है? उस बड़े ऑपरेशन के बाद आखिर क्या बदला है और क्या है जो आज भी वैसा का वैसा ही है? चलिए अब आज की हकीकत पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल हमें आज की हकीकत दिखाता है। देखिए, पहले हिंसा अपने चरम पर थी, जो आज बहुत कम हो गई है। नो डाउट, ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो असली समस्याएं थीं, बेरोजगारी, नशा, टैलेंट की अनदेखी, वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, लियारी का वो दाग, वो स्टिग्मा, आज भी यहाँ के लोगों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है, गोलियों की आवाज तो कम हो गई है, लेकिन तरक्की और विकास आज भी एक दूर का वादा ही लगता है। और हमें ये समझना होगा कि अमन का मतलब सिर्फ गोलियों का न चलना नहीं होता, है ना? तो आखिर में लियारी की कहानी सिर्फ बंदूकों या गैंग्स की नहीं है, नहीं। ये उन लोगों की कहानी है जो हर मुश्किल के बावजूद हर एक दिन एक बेहतर जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये उनकी रेजिलियंस की कहानी है। तो आखिर में बस एक सवाल है। सवाल ये नहीं है कि लियारी कब बदलेगा। असली सवाल ये है कि हम सब लियारी को समझना कब शुरू करेंगे।